नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टीज घोर प्रतिद्वंदी के तौर पर नजर आती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं और ऐसा लगता है कि मानो इनमें आपस में कुत्ते बिल्ली का बैर हो। पर कई मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ इकट्ठा एकजुट हो जाती हैं और ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे वो अलग अलग तरफ से नहीं पर एक ही तरफ से लड़ाई लड़ रही हो। ऐसा ही एक मुद्दा है राजस्थान में सरकार द्वारा विधायकों के लिए आलीशान आवास बनवाने का। राजस्थान में प्रदेश की विधानसभा के ठीक सामने लगभग 6 एकड़ के प्राइम लैंड पर प्रदेश की सरकार द्वारा 160 आलीशान 4 बीएचके के फ्लैट्स बनाने की कवायद इस समय जारी है। 24 घंटे 8-8 घंटों की शिफ्ट्स में इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, मजदूर फ्लैट्स बनाने में लगे हुए हैं और हमारी कई विधायकों, मंत्रीगण से बात हुई और उनका कहना था कि ये सारी जो कवायद है इससे प्रदेश की सरकार को फायदा होगा और इस मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस जो कि मुख्य राजस्थान में पार्टीज हैं, एकजुट हैं। ये विधायक चाहते हैं कि ये जो फ्लैट्स हैं ये बने। न केवल फ्लैट्स की सुविधा प्रदेश के विधायकों को दी जाएगी, इसके अलावा जो पूरी खाका तैयार हुआ है इस जो आवासीय योजना है उसके तहत उनको क्लब हाउस भी मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, अलग अलग तरीके की सुख सुविधाएं जैसे कि मीटर्ड गैस लाइन, उसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये तमाम सुविधाएं उनको मिलेंगी। इसके अलावा अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी तैयार किया जा रहा है जिसका खाका भी बनकर तैयार हो चुका है और इस पूरी कवायद में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी कि राजस्थान आवासन मंडल भी जुट गया है। अक्सर राजस्थान में भले ही वो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर हो, जो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा घर बनाए जाते हैं उसमें घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाया जाता है। लोग अक्सर परेशान होते हैं, कई बार घर के कुछ हिस्से टूटकर गिर भी जाते हैं। पर इस बार जो कवायद चल रही है, चूंकि ये विधायकों के लिए घर तैयार हो रहा है, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जो बेस्ट क्वालिटी मटेरियल है वो लगाया जाए और एक तय सीमा के तहत ये फ्लैट्स बनकर तैयार खड़ा करने की पूरी कवायद चल रही है। सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि नवंबर 2023 तक ये सारे के सारे फ्लैट्स बनकर तैयार हो जाएंगे और माना जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक विधायक इन फ्लैट्स में शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में बेरोजगारी किस कदर फैली हुई है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में राजस्थान में बेरोजगार हैं। अक्सर आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप ने ही ये स्टोरीज की हैं कि किस तरह से राजस्थान में बेरोजगारी फैली हुई है। राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने चुने जाने से पहले ये वायदा किया था कि प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, पर यह माना जा रहा है कि जो आंकड़ा है बेरोजगारों का राजस्थान में वो कई ज्यादा है। करीब 35 लाख राजस्थान में बेरोजगार हैं और सरकार के ऊपर यह आरोप है कि मुश्किल से करीबन 2 लाख लोगों को ये बेरोजगारी भत्ता, जिसका उन्होंने वायदा किया था, सरकार के द्वारा वायदा किया गया था, वो दिया जा रहा है। तो ऐसे में जब बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, कौन सी सरकार इस प्रकार की लैविश स्पेंडिंग को, इस प्रकार के ऑपुलेंस को जायज ठहरा सकती है कि विधायकों के बंगलों पे या फिर 4 बीएचके फ्लैट्स के ऊपर आप 266 करोड़ रुपए खर्च कर डालो, जबकि लोग जो हैं वो नौकरियों के अभाव में, रोजी रोटी के अभाव में त्राही माम मचा हुआ है, इतनी बेरोजगारी है। और कोरोना काल में सरकार वैसे ही कई बार कह चुकी है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसका खजाना कम पड़ा हुआ है। और केंद्र की सरकार के ऊपर तो आप इल्जाम लगा रहे हो कि केंद्र की सरकार जो स्टेट कंपोनेंट है जीएसटी का, वो पैसा राज्य सरकार को नहीं दे रही, पर दूसरी तरफ जो पैसा है सरकार के पास जिसको बेहतर ढंग से व्यय किया जा सकता था, उसको आप विधायकों के ऐशो आराम में लगाने में जुटे हुए हो। जब हमने बात की राजस्थान के सरकार के नुमाइंदों से, तो उनका कहना था कि ये जो पूरी कवायद है ये प्रदेश की राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया था उसके तहत की जा रही है, पर जो पैसा है वो तो लोगों की गाड़ी कमाई है, उसको तो आप अच्छे तरीके से लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, ना कि उन
गिने चुने नुमाइंदों के लिए, जिनके पास पहले ही पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधाएं हैं और ज्यादातर करोड़पति संपन्न परिवारों से आते हैं। मैं देवंकुर वधावन, राजस्थान तक के लिए।